जय माँ काली। सभी सनातनों को कोटि कोटि नमन। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि माता और पिता में सबका सबसे बड़ा योगदान और संस्कार सिखाने में किसका हाथ होता है। भाइयों, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो माता निभाती हैं। अगर माँ सभ्यता और शिष्टाचार खुद जानती हो तो अपने बच्चे को वैसे सींचेगी, प्रेम से, सद्भाव से, विचार से। अगर माँ में अवगुण है तो बच्चे अवगुण पकड़ेंगे। जिस तरह आप लोग जानते होंगे कि एक कश्यप ऋषि, जो कश्मीर अभी भी नाम है, कश्यप ऋषि के वजह से नाम है, उनकी 17 पत्नी थी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री, जो इंद्र का माँ वगैरह बना, वो जो मतलब माँ थी जिसका नाम था अदिति, और दीति का राक्षस, धनु का दानव। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की बात नहीं है, सदियों कहानी, सदियों इतिहास में है कि माँ ही जो होती है वो अपने बच्चे को सींचती है, संस्कार देती है, सभ्यता, शिष्टाचार सिखाती है। अगर माँ खुद पूजा पाठ करती है, बच्चे को सिखाती है, खुद अच्छे आचरण करती है, बच्चे को सिखाती है, और उससे भी बड़ा महत्व है कि परिवार में कितने बड़े नास्तिक हो बच्चे, पूर्व जन्म की संस्कार हो, तो भी अगर माँ बाप को देखेगा पूजा पाठ पद्धति करते तो कुछ न कुछ उसमें गुण आएगा। भली पूर्व जन्म की अवगुण उसका ओपन होगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे देखते हैं वो जल्दी पकड़ते हैं, उससे जल्दी सीखते हैं। जिस तरह अगर एक साइंस पढ़े हुए विद्यार्थी प्रैक्टिकल जब तक नहीं करता तब तक अच्छे डॉक्टर नहीं बनता। जानता तो सब कुछ है परंतु करता नहीं तो उनको दिमाग में नहीं सेट होता है। उसी तरह हमारे आपके घर में जो बच्चे हैं, वो अगर हम जो धर्मपरायण कर्म करेंगे, जिसमें धर्म है, सत्य है, तो बच्चे सीखेगा। और हम सिर्फ मेहनत करना और भोजन करना, नित्य कर्म करना वही करेंगे तो बच्चे में आध्यात्मिक संस्कार कहां से आए। आपका हमारा धर्म है और कर्तव्य है कि हम अपने बच्चे को सही मार्ग दें, सत्य की राह बताएं। कमाना और खाना तो अलग चीज है, सिखा दिया, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कार देना, क्योंकि सनातन की संस्कृति इसी पे टिकी है कि अपनी माएं बच्चे को उग्रवादी नहीं बनाता। अपनी माँ अपने बच्चे को मेहनत करना सिखाता तो जरूर है, लेकिन साथ साथ अपने से बड़ों का आदर करना, संस्कृति, सभ्यता सिखाना, उस विचारधारा में अपने बच्चे को ले जाना जहां क्या कहते हैं कि सत्य का नीम हो, मतलब सत्य का जड़ हो, धर्म का जड़। क्योंकि जहां धर्म नहीं, वहां पर जहां सत्य नहीं, वहां पर क्या रहेगा बताइए। ये दुनिया नासावान है, आना जाना लगा है, सब कुछ यहीं रह जाता है। तो हमारा आपका धर्म है कि अपने बच्चों को कर्तव्यपरायण बनाएं, जिससे बुढ़ापा में आपको भी कष्ट ना हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो आपके बच्चे कल आपको त्याग देगा, आपसे प्रेम नहीं करेगा। हम गांव में बहुत वृद्ध लोग को देखते हैं, भर जिंदगी धन कमा के दिए, बच्चे को पाले पोसे बड़े किए, लेकिन आज माँ बाप की बातें बच्चे को अच्छा नहीं लगता। क्यों? जवानी का अहंकार। और दूसरा गलती ये होता है कि माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया।
हालांकि ये सत्य है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। आज हम क्या कहते हैं कि पुनः वो पुत्र हमारे क्या कहते हैं कि आए परिवार में, या चाहे उसके लिए रोता रहता है जीवन भर, बिछड़ने की दुख होता है उनको। तो माँ होती है, लेकिन माँओं का भी ये कर्तव्य है कि संस्कार, सभ्यता, शिष्टाचार दे। एक बात बताते हैं, अब हम थोड़ा मोदी जी को सपोर्ट करने के वजह से हमें कई लोग फेसबुक पर तुम बाबा हो, डाबा हो, तुम जैसा नास्तिक बाबा की वजह से गरीबी है, बेरोजगारी है, तो ये है न वो है, कई हमको मतलब कमेंट आता था। लेकिन हमें नहीं फर्क पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? कि हम तो अपने हृदय में ये सोच लिए कि धर्म के साथ देंगे। अगर मेरा बेटा भी अधर्म करता है, पाप के कर्म करता है, तो हम उसके साथ नहीं दे सकते। हाँ, मेरे बेटे से अगर कोई भूल चूक हो गई तो हमारा ये धर्म है सामने वाले को कहना कि माफ करिए, मेरा बेटा ने अपराध किया है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा बेटा ये उम्मीद लगाए या और कोई हमारे से उम्मीद रखे कि अधर्म पे हम हैं, असत्य पे हम हैं, अनगल की बात हम करते हैं, तो हमारा सपोर्ट करे। हमारे गांव में कई लोगों को तमन्ना था, लेकिन हम बोले नहीं। जात पात से उठ के जीने वाले मैं एक सनातनी हूँ, एक हिंदू हूँ और जगा हुआ हिंदू हूँ, धर्मपरायण लोग हूँ। संस्कृति सभ्यता हमें प्यारा लगता है, हमें मूर्खता, अनगल की बातें, अहंकार में हमें नहीं जीना, हमें तो भगवान की शरण में जीना है। कृष्णम शरणम रक्षामि मम देवम मम रक्षामि, कृष्णम शरणम गच्छामि मम देवम मम रक्षामि। हम भगवान के शरण में हैं, हम नारायण के शरण में हैं, ऐसे जीते हैं। इसीलिए हमें बहुत खुशी है कि असीम कृपा है हमारे राम, हमारे कृष्ण हरि का असीम कृपा है कि हमारे जीवन की ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमने देखे हैं। बड़ी कृपा है उनकी, करुणा निधान, करुणामय भगवान, उनकी क्या कहना। इसलिए आगे हम बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आगे हमारे और भी वीडियो अपडेट होगा आप लोगों के सामने। और भैया, हम हमेशा कहे कि हम महान ज्ञानी नहीं, लेकिन जब हमारे में कुछ है, हम अगर आप लोगों के सामने रखेंगे तो इससे आदान प्रदान होगा, कुछ आपसे मिलेगा, कुछ हमसे आपको मिलेगा। यही तो जीवन है। जय श्री राम, जय माँ काली।